व्रत में वही बार बार उबली हुई या फिर तली हुई चीज़ें खा खाकर आप बोर हो गए हैं, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्ट एकदम नई और हल्की साबूदाने की रेसिपी। इसमें हमें साबूदाने को भिगोना भी नहीं है और फटाफट से बिना किसी तामझाम के सिर्फ 10 मिनट में इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। बिना तले बिना ज़्यादा मसालों के ये रेसिपी इतनी टेस्टी होगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। स्वाद से भरपूर बनकर तैयार होती है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, जैसे कि इडली वगैरह बनती है ना सॉफ्ट, एकदम वैसे ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। साथ ही साथ एक अमरूद की चटपटी सी चटनी बनाएंगे, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर साबूदाने की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दानों को हमें इस तरह से लो फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इनमें बढ़िया से कुरकुरे ना हो जाएं और इनका छिलका ना निकलने लगे, तब तक हमें दानों को अच्छे से भून लेना है। जब दाने भून जाएंगे तब इसको हल्का सा ठंडा करके इनके छिलके निकाल कर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर दानों को अब हम उतार लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इनके हम छिलके उतार कर साइड रखेंगे। साथ ही साथ अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर साबूदाने लिए हैं, यानी कि 1 कप हमने साबूदाने लिए हैं। यहाँ पर आप साबूदाना कोई सा भी ले सकते हैं, छोटे या बड़े। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के साबूदाने लिए हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इनको लगातार चलाते रहेंगे और हमें साबूदानों को अच्छे से भून कर तैयार कर लेना है, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब देखेंगे कि पहले एकदम वाइट थे, अब हल्का सा इसमें पीलापन आ गया है, यानी कि साबूदाने हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं। आप यदि बड़े वाले साबूदाने ले रहे हैं इनको, तो इनको अच्छे से भून लें, नहीं तो ये क्या होगा, जब हम इनको पीसेंगे तो पिसेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब इनको निकाल कर हल्का सा हम ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इस तरह से एक जार लेंगे और जार में हम साबूदाने और साथ ही साथ इसमें छिलके निकले हुए मूंगफली के दाने भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से बारीक पाउडर बनाकर पीस लेंगे। दोनों को साथ में पीसेंगे और थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये पिस कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमें इसका इस तरह से पाउडर बना लेना है, एकदम फाइन नहीं बनेगा, हल्का सा मोटा मोटा बनाएंगे। तो यहाँ पर अब इसे हम साइड रखेंगे। साबूदाना का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर आलूओं को हमें कद्दूकस करके ही लेना है। बिल्कुल भी इस स्टेप को आप स्किप ना करें, नहीं तो आप सोचेंगे कि अच्छे से उबले हुए आलू लेंगे और मैश कर लेंगे तो आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप यहाँ पर कद्दूकस करके ही आलू लें। यहाँ पर आलू अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसे भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे। बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो नाश्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पे कद्दूकस करके 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। यदि आप यहाँ पर नमक खाते हैं तो आप यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, वो भी टेस्ट के अनुसार। साथ ही साथ यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जो हमने मूंगफली साबूदाने को पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। हम यहाँ पर बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आलू से ही हमें इस पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे जैसे कि एक अच्छे से डो फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, जिस तरह से आटा होता है ना, बस वैसे ही हमें इसको मसल कर तैयार कर लेना है। बढ़िया से इससे बाइंडिंग भी आ जाएगी और आपको कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से लंबा लंबा शेप दे देंगे, जैसे सूजी की नगेट्स, आलू के नगेट्स बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर इसको रोल करके चिकना कर लेना है। और इसी तरह हम सारे नगेट्स बनाकर तैयार करेंगे। कितना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, इसको कोई भी देखेगा तो नहीं कहेगा कि इसे आपने साबूदाने से तैयार किया है। कोई भी देखेगा तो लगेगा जैसे सूजी से बनाकर तैयार की है, लेकिन हमने इनको साबूदाने से बनाकर तैयार किया है। और इसी तरह हमने अपने और भी नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इनको हमें स्टीम करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक छन्नी लेंगे, जाली वाली हमने यहाँ पर छन्नी ली है। आप कुछ कोई से भी बर्तन ले सकते हैं, स्टीमर वगैरह की प्लेट होती है ना, वो भी ले सकते हैं। ऊपर से बटर पेपर रखेंगे और एक एक करके इसमें सारा नाश्ता लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर पानी को हमने अच्छे से उबाल कर तैयार कर लिया है। जब पानी अच्छे से इस तरह से उबालने लगे तब इसमें छन्नी को रख देंगे और ढक कर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे।
10 से 12 मिनट बाद आपको इसको चेक करना है। तब तक इसके लिए हम एक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आज बनाने वाले हैं अमरूद की चटनी। वैसे तो आपने काफ़ी चटनियाँ बनाई होंगी, लेकिन इस तरह से आप अमरूद की चटनी बनाकर तैयार करेंगे तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। और एक हमने यहाँ पर कच्चा सा अमरूद लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से रफली काट लेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा जार लेंगे और इसमें जो हमने मोटे मोटे अमरूद काटे हैं उसमें हम डाल देंगे 5 से 6 यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च थोड़ा आप कम कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच यहाँ पर हमने अदरक ऐड किया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे और चटनी को पीस कर तैयार कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर सेंधा नमक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टोटल स्किप कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर सेंधा नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बढ़िया से हमारे नगेट्स फूलकर तैयार हो गए हैं। पहले थोड़ा सा हमने डिस्टेंस बना के रखे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, अब ये आपस में हल्के हल्के से चिपक गए हैं। तो यानी कितने बढ़िया से फूल कर तैयार हुए हैं। अब इनको ठंडा कर लेते हैं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम एक इस तरह से निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाया तो ये आसानी से निकल भी आएंगे और ये दुगने हो गए हैं, फूलते बहुत अच्छे हैं और सॉफ्ट भी बनकर तैयार होते हैं बिना इनो और बिना सोडा के। ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इनको 1 बूंद तेल में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल नहीं, 1 छोटा चम्मच घी लिया है। आप यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं। घी को हम इसमें मेल्ट करेंगे और चारों साइड से इस तरह से फैला देंगे, जिससे हमारे जो नगेट्स हैं इसमें चिपके ना, क्योंकि साबूदाना है ना जो थोड़ा सा चिपकता है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करेंगे और जो हमने साबूदाने के जो नगेट्स बनाकर तैयार किए थे उन्हें हम इसमें धीरे से डाल देंगे। तो यहाँ पर सभी हम इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए हमें इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिसकी जो ऊपर की लेयर है थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी और ये नाश्ता बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इसे भी इसमें हम मिक्स करके 1 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे, जिससे बढ़िया से जो धनिया का जो टेस्ट है ना हमारे जो नाश्ते में अच्छे से आएगा और ये हमारा हेल्दी, टेस्टी और झटपट वाला नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब आप जब भी व्रत हों तो आप इस तरह से रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपके घर में व्रत वाले कोई मेहमान भी आ जाए ना तो फटाफट से झटपट आप इस तरह से नाश्ता बनाकर उनको खिला सकते हैं और ये बहुत टेस्टी, हेल्दी और झटपट भी बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी तामझाम के। और यदि आपने रात में साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो आप इस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और इसे हम ना हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे जो हमने बनाकर तैयार की थी। तो ये अमरूद की चटपटी चटनी के साथ ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको इस नगेट्स के साथ ये चटनी अच्छी लगी या नहीं, ये आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।